दोस्तों, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रियलिटी मैनिफेस्टेशन, क्या ये काम करते हैं या फिर ये नहीं करते हैं? दोस्तों, सीक्रेट ये है कि ये काम करते हैं। जी हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये सारे के सारे काम करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है जिसको आपने अप्लाई किया हुआ है अपनी लाइफ में जाने अनजाने में। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो, वैसे ही आप इवेंट्स क्रिएट करते हो। अपने थॉट एनर्जी से, अपने थॉट्स और इमोशंस की एनर्जी से वैसे ही इवेंट्स क्रिएट करते हो। तो ज़्यादातर जो इवेंट्स होते हैं वो फियरफुल इवेंट्स हो जाते हैं। कहते नहीं हैं, जिसका डर था वही हुआ। तो वो भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पॉजिटिव वे में यूज़ करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और किन बेसिस पे करता है। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को हटाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, रिमूव योर नेगेटिव इमोशंस एज मच एज पॉसिबल। आपके नेगेटिव इमोशंस अंदर से बिल्कुल हट जाएंगे तो आप पॉजिटिव स्टेट में आ जाओगे, जॉयफुल स्टेट में आ जाओगे, और तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए चुटकियों में काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने अपने नेगेटिव इमोशंस हटाए, आपको कभी कभी खुद नहीं पता होता है कि मैं कितना ज़्यादा नेगेटिव इमोशन में घिरा हुआ हूँ। आपके पास्ट के रिग्रेट्स, फियर, एंगर, एंग्जाइटी, और अभी भी आपके मन में पता नहीं किस किस बातों की एंग्जाइटी चल रही है, वो सारे के सारे इमोशंस आपके अंदर रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके नेगेटिव इमोशंस को लेट गो करना, उनको हटाना। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा नेगेटिव इमोशंस को हटाने के ऊपर। आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने विस्तार से बताया हुआ है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे हटा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दोस्तों, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हो अपने एंड गोल का। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड गोल का करने की जगह मैं कहता हूं कि यू ऑल्सो शुड विजुअलाइज योर प्रोसेस, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। आप गोल तक बढ़ने के लिए जो एक प्रोसेस बीच में लाते हो, उसका भी विजुअलाइजेशन करो। जी हाँ दोस्तों, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत अच्छी नौकरी पानी है, बहुत बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपको प्रोसेस को विजुअलाइज करना होगा कि मैं ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं और ज़्यादा बुद्धिमान बन रहा हूँ, मैं इस जॉब के कैपेबल होता जा रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है। उसके बाद दूसरी प्रोसेस क्या आएगी? जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब अच्छी तरह दे रहा हूँ। तो इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस। जब आप विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस करोगे तो आपको एंड गोल अच्छी तरह से दिखने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंड गोल को विजुअलाइज नहीं करो। आपको एंड गोल को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो हो बहुत अमीर हो चुके हो, या फिर आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, जो आपका एंड गोल है। लेकिन उसके साथ साथ प्रोसेस को भी विजुअलाइज करना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आता हूं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है टेक एक्शंस। यानी कि जब आप प्रोसेस को विजुअलाइज कर रहे हो तो एक्शंस का लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्शंस नहीं लोगे तो बैठे रहोगे तो कहाँ से हो जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ठीक है, आपकी थॉट और इमोशंस की एनर्जी से आप यूनिवर्स में जो सेंड कर रहे हो वो तो ठीक बात है, लेकिन आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। आपका जो इंटेंशन है उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए, वो इंटेंशन गोल की तरफ बढ़ने का होना चाहिए। तो इसलिए टेकिंग एक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मेक स्मॉल गोल्स एंड टेक एक्शंस। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा। धीरे धीरे चीज़ें संभव होंगी, आपको इवेंट्स दिखने लगेंगे ऐसे जो कि आपके गोल में कारगर होंगे। हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के कॉल्स ज़्यादा आने लगें जब आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करोगे, आप प्रोसेस का विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको इंटरव्यू के कॉल्स ज़्यादा आने लगें, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखने लगें। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया मेरा फोर्थ पॉइंट। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई वीडियो, जिससे कि आपको मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आप कोई मेरा वीडियो मिस ना कर पाओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव टू यू ऑल, पीस एंड जॉय।